रात का समय था, जब आसमान साफ था और तारों को टिमटिमाते देखा जा सकता था। पायलट को उस देश के ऊपर होने में शांति महसूस हुई, जो सोते समय गिर गया था। जब वह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा था, सुबह के 1:30 बज चुके थे और वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के बारे में कल्पना कर रहा था। जब हवाई जहाज फ्रांस में था, पायलट ने पेरिस कंट्रोल कर्मियों को इसकी उपस्थिति और निर्देशों के बारे में सूचित करने के बारे में सोचा। उस समय पेरिस शहर की रोशनी उस पर जल रही थी। उन्होंने नियंत्रण एजेंसी को सूचित किया, जिसके बारे में उन्होंने निर्देश पर आगे निर्देश के साथ जवाब दिया। पेरिस के नियंत्रण कक्ष ने उसे पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ने का निर्देश दिया। निर्देश प्राप्त करने के बाद पायलट ने काम किया और अंतिम ईंधन टैंक को संचालन में लगाते हुए उनका पीछा किया। इस समय वह अपने परिवार के साथ अपने समय के बारे में सपना देख रहा था और फिर वह गंतव्य बिंदु पर एक संतोषजनक नाश्ता करने के बारे में सोचने लगा। सब कुछ सुनियोजित होने के कारण वह शांत था। अब विमान ने पेरिस को पार कर लिया था जब उसने आकाश में बादल देखना शुरू किया था। बादलों की उपस्थिति ने हवा से यात्रा करना असुरक्षित बना दिया क्योंकि तूफान की संभावना थी। वे इतने विशाल और गहरे थे कि पायलट ने उनकी तुलना काले पहाड़ों से की। वह जानता था कि वह उन्हें पास नहीं कर सकता क्योंकि उनके ऊपर जाना असंभव था या अंतिम टैंक में छोड़ दिए गए ईंधन की मात्रा के साथ उन्हें बचाना था। सही निर्णय सुरक्षित रूप से पेरिस वापस जाने के लिए होता, लेकिन अपने परिवार से मिलने की इच्छा के कारण पायलट के निर्णय लेने से बादल छा गए। वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और वह पूरे दिन का सपना देख रहा था कि उसने वापस नहीं जाने का जोखिम उठाया। इस प्रकार उसने विमान को सही तूफान में ले लिया। तूफान की वजह से इतना अंधेरा था कि विमान के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हवाई जहाज से नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। खराब मौसम के कारण कंपास और अन्य उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था। वह असहाय हो गया। उन्होंने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को फोन करने की कोशिश की, जिसने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन मौसम की वजह से कनेक्ट नहीं हो सका। बीच में जब सब कुछ विफल हो गया, तो उसने एक और हवाई जहाज को देखा तो आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने राहत महसूस की जब उन्होंने एक और पायलट का चेहरा देखा और उसे तूफान से बचने में मदद करने की इच्छा दिखाई। उसने खुद को सोचा कि दूसरा पायलट बहुत दयालु है क्योंकि वह जानता था कि वे खो गए थे और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे पायलट ने अपने विमान को खोए हुए हवाई जहाज से आगे ले जाने के लिए उन्हें आसान बनाने के लिए उनका अनुसरण किया, जबकि लेखक ने उसे आज्ञाकारी बच्चे की तरह पालन किया। वह भी घबरा रहा था क्योंकि बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा था। तभी वह तूफान से बाहर आने लगा और अपने विमान को सुरक्षित लैंड करने के लिए रनवे को देख सका। जब वह दूसरे पायलट को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि जिस विमान ने उसकी मदद की थी, वह तूफान से बाहर आते ही गायब हो गया था। लेखक को यह नहीं पता था कि वह कहां उतरा था, लेकिन अपने विमान को अप्राप्य छोड़ने से नहीं डरता था। वह दूसरे पायलट के बारे में पूछने के लिए सीधे कंट्रोल रूम में गया। अपने अत्यंत आश्चर्य के कारण महिला ने उसे सूचित किया कि खराब मौसम के कारण उसके पास आकाश में कोई और विमान नहीं था। उसके मन में अनुत्तरित बहुत सारे प्रश्नों से वह चकित रह जाता है।